हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो लास्ट की क्लास में हमने लॉग के बारे में एक बेसिक मोटा मोटा सा मतलब समझा था कि लॉग एक्सपोनेंट से किस तरीके से निकल के आया है और उसकी डोमेन, रेंज या फिर थोड़े से ग्राफ्स के बारे में हमने सीखा था। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लॉग का करेंगे, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज की क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, तो देख लेते हैं एक एक करके क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी हैं और किस तरीके से निकल करके आई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं टॉपिक लिख देता हूँ, लॉगरिथम्स। ठीक है, तो लॉगरिथम्स को शॉर्ट में लॉग से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कभी कभी ln भी ले लेते हैं जब उसका कुछ बेस चेंज होता है, वो हम देख लेंगे। अच्छा भाई देखो, मैं एक दो आपसे छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ। नंबर 1 सवाल मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर मैं ये बोलूँ कि log 2 और 1, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि 2 की पावर क्या रेज करूं कि आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए, है ना। तो इसका मतलब आप कहोगे सर 2 की पावर जब आप 0 करोगे तब आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, फिर भी चलो एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ हल्का सा। क्या रिवाइज़ करा देता हूँ कि लॉग का हल्का सा मतलब क्या है। लॉग बेस b a इज़ इक्वल टू x इज़ ऑल इक्विवेलेंट टू कि b की पावर क्या रेज करूं कि आंसर क्या आ जाए, a आ जाए। ठीक है, कि b की पावर क्या रेज करूं कि आंसर क्या आ जाए, a आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं पर ये लिखता हूं कि log बेस 2 8, तो इसका मतलब ये है कि 2 रेज टू द पावर व्हाट इज़ 8। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 रेज टू द पावर 3 इज़ 8। ठीक है, तो इधर और देख लेते हैं कि सपोज 2 की पावर, यहाँ पर क्या है कि 2 की पावर क्या रेज करूँ कि आंसर क्या आ जाए, 16 आ जाए। तो आप कहोगे सर 2 की पावर 4 रेज करो तो आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। या फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 की पावर क्या रेज करूं कि आंसर आ जाए 100, तो आप कहोगे सर 10 की पावर 2 रेज करो तो आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ कि 2 की पावर क्या रेज करूँ कि आंसर 1 आ जाए, तो आप कहोगे सर 2 की पावर 0 रेज करो तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलो ठीक है, इसी तरीके से मैं आपसे अगर एक और बात पूछूं कि 10 की पावर क्या रेज करूं कि आंसर 1 आ जाए, तो अगेन कहोगे सर कि 10 की पावर अगर आप 0 रेज करोगे सिर्फ और सिर्फ तभी हमारा आंसर 1 आ सकता है। या फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉग यहाँ पर है अपने पास सपोज 5000 और यहाँ पर है अपने पास 1, यानी कि 5000 की पावर क्या रेज करूँ कि आंसर 1 आ जाए, तो अगेन आप कहोगे कि सर 5000 की पावर 0 रेज करोगे तभी आंसर क्या आ पाएगा, 1 आ पाएगा। यानी कि अगर मैं इसे जनरलाइज करना चाहता हूँ तो ऐसा बोल सकता हूँ कि log 1 इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स बेस हमारा हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। log 1 इज़ 0। किसी भी चीज़ की पावर जब हम 0 रेज करेंगे तभी उसका आंसर क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। तो इसको आप फर्स्ट प्रॉपर्टी मान करके नोट कर सकते हो। ठीक है, 5-6 प्रॉपर्टी हैं, सारी प्रॉपर्टी मैं आपको मतलब के साथ साथ समझा रहा हूँ कि किस तरीके से निकल करके आई हैं और इनके यूज़ के हिसाब से एग्जाम्पल्स भी थोड़े से हम देख लेंगे। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि आप इन प्रॉपर्टीज़ को लिखते जाना ताकि मतलब आप यूज़ करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, वरना ढूंढते रहोगे कि कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है तो दिक्कत हो जाएगी। देखो भाई, इसी तरीके से मैं आपसे थोड़े से सवाल और पूछता हूँ। जैसे सपोज मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 की पावर क्या रेज करूँ कि आंसर जो है वो 2 ही आ जाए, तो आप कहोगे सर 2 की पावर 1 जब आप करोगे तभी आंसर क्या आ पाएगा, 2 ही आ पाएगा। या फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 की पावर क्या रेज करूं कि आंसर 10 आ जाए, तो अगेन आप कहोगे कि आंसर 10 तभी आ पाएगा जब आप 10 की पावर 1 करोगे। या फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि log 5000 की पावर क्या रेज करूं कि आंसर क्या आ जाए, 5000 आ जाए, तो अगेन आप मेरे को यही जवाब दोगे कि सर 5000 की पावर जब आप 1 करोगे तभी क्या आ पाएगा, 5000 आ पाएगा। तो यहाँ से एक और प्रॉपर्टी मैं क्या बोल सकता हूँ कि log का बेस और आर्ग्यूमेंट अगर सेम रहते हैं तो log का आंसर हमारा क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हमने 2 प्रॉपर्टी देख ली कि log 1 इज़ 0 इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स बेस कुछ भी हो, अगर log 1 है तो किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर ही आ रहा है। पर अगर यहाँ पर हमारा बेस और आर्ग्यूमेंट की वैल्यू सेम है तो एक्सपोनेंट क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। दिस बॉटम पार्ट इज कॉल्ड बेस, दिस पार्ट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। ठीक है, आगे चलते हैं और कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज़ और हम समझने की कोशिश करते हैं। तो 2 बातें यहाँ से हमने समझ ली। जैसे सपोज भाई अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि log बेस 2 और यहाँ पे 8 है सपोज,
तो आप क्या जवाब दोगे? आप जवाब दोगे कि आंसर 3 आएगा। 2 की पावर जब हम 3 रेज करेंगे तो आउटपुट क्या होता है? 8 होता है। इसी के ज़रिए मैं आपसे सपोज़ एक और सवाल पूछूं कि सपोज़ 2 की पावर क्या रेज करूं कि अपना आंसर 4 आ जाए, तो आप कहोगे सर कि यहाँ पे आपका आउटपुट 2 निकल के आने वाला है, क्योंकि 2 की पावर जब 2 करोगे तभी हमारा क्या आ पाएगा? 4 आ पाएगा। ठीक है। अब आपसे मैं एक सवाल और पूछूं, क्या कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर आ जाए 32, तो 2 की पावर क्या रेज करूँ कि जो हमारा आउटपुट है वो क्या हो जाए? 32 हो जाए। तो आप कहोगे सर 2 की पावर अगर आप 5 रेज करते हो तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई। ठीक है, 2 रेज टू द पावर 5 इज़ 32। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ ये बोल रहा हूँ कि क्या मैं 5 को, चलो इसी पेन से लिखता हूँ, क्या मैं 5 को 3 + 2 लिख सकता हूँ? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो भाई। और क्या मैं 3 को ये वैल्यू यानी कि log बेस टू 8 और 2 को log बेस टू 4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ log बेस टू 8 और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 की जगह log बेस टू 4। ठीक है। तो ये हमारे पास एक बात आ गई है। अच्छा, यहीं से अगर मैं 32 को लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 32 इज़ नथिंग बट 8 × 4? तो आप यहाँ से अगर अब कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो मेरे को बताओ भाई। log 8 + log 4 इज इक्वल टू log 8 × 4 यानी कि 32। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक प्रॉपर्टी क्या बना सकता हूँ log की? मैं प्रॉपर्टी ये बना सकता हूँ कि अगर तो पूरी इक्वेशन में बेस सेम है तो यहाँ से प्रॉपर्टी ये बनाई जा सकती है कि log a + log b, log a + log b इज इक्वल टू log a × b। ठीक है, अगर यहाँ पर बेस क्या रहेगा? हर चीज़ का बेस क्या रहेगा? सेम रहेगा। चलो लिख ही देता हूँ कि यहाँ पे भी बेस x था, यहाँ पे भी x था और यहाँ पे भी क्या है? x है। बेसिकली सेम बेस है पूरे में। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई कि अगर मैं 2 log को ऐड करूँगा तो उनके आर्ग्यूमेंट्स जो होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। log a + log b इज इक्वल टू log a × b। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ एक एग्जाम्पल, तो log 5 + log 3 विल बी इक्वल टू log 15। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, log x + log xy विल बी इक्वल टू log x²y, यानी कि जो भी आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो गई हैं। यहाँ पे मैं बेस नहीं लिख रहा है, इसका मतलब जो भी बेस है वो सेम है, पूरे में सेम है। हो सकता है पूरे में 2 हो सकता है पूरे में 10 हो या 10,000 हो, जो भी है, पर पूरे में क्या है? सेम है। अच्छा भाई, यहीं से मेरे को एक चीज़ और बताओ। अगर आप मेरे को एक चीज़ बता सकते हो तो बताने की कोशिश करो कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 8 और 4 2 है। चलो ठीक है, देखते हैं। अगर मैं सपोज़ इसको इस तरफ ले जाऊँ, ये जो पार्ट है इसको जस्ट मैं क्या करूँ? लेफ़्ट में ट्रांसफ़र कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखना चाह रहा हूँ कि log बेस टू 32 माइनस log बेस टू 8 इज इक्वल टू log बेस टू 4। ठीक है, अब क्या मैं अगर लिखना चाहूँ 4 को तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि जो हमारा 4 है वो इक्वल है 8 32 डिवाइड बाय 8 के? 4 को लिख सकता हूँ 32/8। तो अगर अब यहाँ से आप पहचान पा रहे हो कि log a माइनस log b इज इक्वल टू log a डिवाइड बाय b। ठीक है,
थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ से एक और प्रॉपर्टी हमारी क्या निकल के आ रही है कि अगर अपने पास है log a माइनस log b, सो दिस विल बी इक्वल टू log a बाय b। ठीक है, बेस अगेन पूरे में सेम रहने चाहिए और यहाँ पे भी आपको वही सेम बेस मिलेगा जो इधर पूरे में था। ठीक है, तो अगर तो log a प्लस log b है तो log a इंटू b हो जाएगा, और अगर log a माइनस log b है तो log a डिवाइड बाय b हो जाएगा। अगर तो इधर दो log में सम हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक साथ जाके, और अगर यहाँ पे डिफरेंस है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो ये मैंने क्या ले लिया, एक जनरल एग्जाम्पल लिया है। ठीक है अब एक एग्जाम्पल और लूँगा। ठीक है, और वहीं से मैं एक प्रॉपर्टी और निकालने की कोशिश करूँगा, सोच रहा हूँ इसी पेज पे निकाल दूँ। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि log बेस 2 और यहाँ पर भी 2, यानी कि 2 की पावर क्या रेज करूं कि आंसर क्या आ जाए, 2 आ जाए। लास्ट पेज पे भी अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि अगर ये दोनों सेम हो, बेस और आर्ग्यूमेंट, तो आउटपुट क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से इन्हें लिखता हूँ तो आउटपुट क्या आ जाएगा, मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ बताओ अगर मैं इस पार्ट को दोनों तरफ क्या करूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या करूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 3 के इक्वल आ रहा है। पर देखो 3 के इक्वल तो ये भी है, log 2 8 है ना। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि log बेस 2 इज इक्वल टू log बेस 2 8, समझ रहे हो बात को। या फिर अगर सपोज मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ log बेस 2 इज इक्वल टू 5, और 5 log 32 के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू log 32। तो यहाँ से मैं कोई प्रॉपर्टी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पार्ट में कुछ रिलेशन हो और वही रिलेशन यहाँ पर भी हो। तो देखो मैंने यहाँ पर दिमाग लगाया और सोचा कि भाई क्या मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूँ, कुछ 3 की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो क्या मैं 8 को लिख सकता हूँ कि दिस इज़ 8 को लिख रहा हूँ, दिस इज़ 2 क्यूब, दिस इज़ 2 क्यूब, है ना। तो अब ये 3 क्या होगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, ऐसा लग रहा है आपको कि ये जो 3 है, जैसे कि अगर इस पार्ट को और इस पार्ट को मैं कंपेयर करूं तो क्या ऐसा लग रहा है कि ये 3 जो है ये पावर से जो हो गया आगे आ गया। या फिर अगर मैं यहाँ पे भी देखूं तो 5 log 2 इज इक्वल टू log बेस 2 की पावर 5। तो आपको अगर यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो आपको लग रहा है कि ये जो पावर में 5 था ये आगे आ गया, रेस्ट इज़ ऑल सेम। तो यहाँ से मैं एक और प्रॉपर्टी क्या लिख सकता हूँ log की, मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर तो ऐसा है log x इंटू में a की पावर क्या है, इंटू में नहीं है सॉरी, log बेस a आर्ग्यूमेंट में है a की पावर n, तो ये n क्या होता है, आगे आ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहूँ तो जैसे अगर कहीं भी आपको लिखा दिख रहा है, जैसे सपोज log बेस 5 और 27 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, log बेस 5 3 क्यूब, और ये 3 क्या होगा, आगे हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3 log 5 3। ठीक है या फिर अगर और जनरल करना चाहूँ तो इसे सपोज अपने पास है log x रेज टू पावर 2, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 log x। बेस मैंने लिखा नहीं क्योंकि इस प्रॉपर्टी में बेस से कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मैंने अभी बेस लिखा नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, 5 प्रॉपर्टीज़ के बारे में अभी मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करा है। ठीक है, अभी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। ठीक है, या फिर चलो ये जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी है पहले इनसे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, देन वी विल मूव फॉरवर्ड।
देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है मेरे को कि आसान सा क्वेश्चन है। इसके अंदर दिया है log बेस 10 4 प्लस log बेस 10 25 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो अभी अभी हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू बी। तो दिस विल बी इक्वल टू log a इंटू बी, यानी कि 4 इंटू 25। तो ये कितना हो जाएगा log बेस 10 और यहाँ पे क्या हो गया 100 हो गया। अब 100 को अगेन क्या लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर। अभी अभी क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है कि पावर में अगर कोई भी चीज़ होगी तो वो क्या आ जाएगी आगे आ जाएगी। ठीक है, तो ये 2 क्या हो गया आगे आ गया। और फिर हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो तो वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो इसका आंसर हमें क्या मिल गया 1 मिल गया। तो देखो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में हमने 3 प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। नंबर 1 log a प्लस log b इज इक्वल टू log a b। फिर हमने पढ़ा कि अगर आर्ग्यूमेंट की कुछ पावर है तो वो कहाँ आ जाएगी आगे कोफिशिएंट में आ जाएगी, तो ये आगे की तरफ आ गई मल्टीप्लाई। और फिर हमने क्या देखा कि अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है तो log विल बिकम इक्वल टू 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि log 6x माइनस log 4 माइनस x इज इक्वल टू log 3 इज इक्वल टू log 3। ठीक है, तो इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब की बार क्या है बेस नहीं लिखा, यानी कि पूरे में सेम ही रहा होगा। अगर वैसे कहीं पर बेस की वैल्यू यूज़ करनी हो और लिखी ना हो तो आप वहाँ पर बेस 10 यूज़ कर सकते हो, 10 बेस। ठीक है, log लिखा है तो 10 यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अभी कुछ और भी प्रॉपर्टी बची हैं, ऐसा नहीं ख़त्म हो गई है प्रॉपर्टी, अभी काफ़ी बची हैं भाई। 4 माइनस एक्स log a माइनस log b इज इक्वल टू log a डिवाइड बाई b एंड दिस इज इक्वल टू log 3। अब b के लिए बस ये समझ लो कि log समथिंग इज इक्वल टू log समथिंग, देन दीज टू समथिंग्स मस्ट बी आपस में इक्वल, वरना हम इन्हें एक प्रॉपर्टी का यूज़ करके हटाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंटी लॉग। वो भी अभी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर 6x बाय में 4 माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 3। अभी ये सिंपल इक्वेशन है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। 12 माइनस 3x तो 9x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 4 बाय 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस तरीके की लॉगरिथमिक इक्वेशंस भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है अच्छा चलो लेते हैं, कोई नहीं। क्वेश्चन है log प्लस देन है log 8 देन log 16। इसी तरीके से चलते जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है log 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर n एंड दिस इज इक्वल टू किसके दिया है 55 के इक्वल दिया है। ठीक है, यहाँ n लिखा है खाली, ये कितना दिया है 55 के इक्वल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो देखो एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो 1 हो गया, प्लस यहाँ पे इसे 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2 क्यूब लिख सकते हैं 8 को, देन इसको 2 रेज टू द पावर 4 लिख सकते हैं, देन सो ऑन। यहाँ पर n को लिख सकता हूँ सपोज 2 रेज टू द पावर, क्योंकि यही पैटर्न फॉलो हो रहा होगा पूरा, तो n को लिख रहा हूँ 2 रेज टू द पावर सपोज p लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करूँ तो 2 आगे आएगा और log 2 1 हो जाएगा। यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और टिल ये कहाँ तक जाएगा p तक, और log 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा अगेन। ठीक है,
p पावर आगे आ जाएगी, p इंटू में log बेस 2 आर्ग्यूमेंट 2 दैट विल बिकम इक्वल टू 1 टू p इंटू में 1 इज इक्वल टू p। ठीक है। अगर इन सब का मैं सम करूं तो ये n नेचुरल नंबर्स हैं, तो p इंटू में p प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, 55 के होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं देखूँ पी स्क्वायर प्लस पी इज इक्वल टू 110, तो पी स्क्वायर प्लस 11p माइनस 10p इज इक्वल टू 110, सॉरी माइनस 110 इज इक्वल टू 0। ये मिडल टर्म स्प्लिट कर लिए लेफ्ट में शिफ्ट करके, तो यहाँ से p अगर मैं कॉमन लूँ, p प्लस 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो p प्लस 11 इंटू में p माइनस 10 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर p इज इक्वल टू माइनस 11 और p इज इक्वल टू 10। यहाँ पे हम देख रहे हैं वैल्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ होती चल रही है, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती यहाँ पर पावर, तो p की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, n यानी कि 2 रेज टू द पावर p की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछी है, यानी कि 2 रेज टू द पावर 10 की वैल्यू पूछी है, दैट इज 1024। ठीक है, तो इस तरीके से ही बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से मुश्किल दिखने वाले क्वेश्चन भी हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। एक बेस चेंज की भी प्रॉपर्टी होती है, तो एक बार इसको भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे कि सपोज, चलो मैं आपको सीधा डराइव करके बताता हूँ कि अगर अपने पास b है बेस और यहाँ पर है a और ये इक्वल है x के, ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। ठीक है, अब इसी बात का मतलब अगर मैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहूँ, अगर इसी बात का मतलब एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या बोलूँगा कि b की पावर x रेज करी तो आंसर क्या आया, a आया। b की पावर x रेज करी तो आंसर क्या आया, a आया। अगर इसी में मैं दोनों तरफ सपोज log ले लूँ तो क्या होगा, log बेस b रेज टू द पावर x इज इक्वल टू log a हो जाएगा, है ना। अगर b की पावर समथिंग है तो ये आगे आ जाएगा। अच्छा, बेस यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि दोनों तरफ सेम है, कुछ भी ले सकता हूँ मैं। तो यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारी x की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, log a बाय log b के इक्वल है, डिवाइड में आ जाएगा। पर x तो इसके इक्वल था, है ना, किसके, इसके log बेस b a के, और मैंने यहाँ पर ये किसके इक्वल प्रूव कर दिया, log a बाय log b के। यानी कि इस तरीके से हम अपने log को न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में स्प्लिट कर सकते हैं। जो आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट होगा वो ऊपर आ जाएगा, बेस वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। बस कंडीशन एक ही है कि जो इनका बेस होगा नए वाले लॉग्स का, दोनों में क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। सपोज मैंने बेस log के साथ यहाँ पर लिया था, c के साथ यहाँ पर लिया था, ठीक है, बेस c के साथ मैंने यहाँ पर लिया था। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई कि इस तरीके से आप अपने बेस को और क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट को, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी चलो और देखते हैं इसी की कि अगर मैं बात करूं जैसे कि यहीं पे log a बाय b किसके इक्वल है, इस वाले पार्ट के इक्वल है ना। अगर मैं आपसे बात करूं कि log, अच्छा इसका एग्जाम्पल इस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे सपोज अपने पास था log बेस 232, सो दिस विल बी इक्वल टू log बेस कुछ भी ले लो a 32 अपॉन में log बेस a 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है अपने पास इसका? क्वेश्चन तो है, पर एक प्रॉपर्टी और कर लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन को हम करेंगे।
आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा किस हिसाब से मैंने ये यहाँ से निकाला है, ठीक है। और देख लेते हैं एक चीज़ और, देखो भाई यहीं से एक प्रॉपर्टी और मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्या समझा रहा हूँ देखो, देखो भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर log a बाय b की वैल्यू log a बाय log b है, ठीक है, सॉरी log बेस b a की वैल्यू log a बाय b है, तो आप मेरे को बता सकते हो कि log b बाय log a की वैल्यू किसके इक्वल होगी। log a बाय log b इसके इक्वल है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो हमारा log a बाय b है, सॉरी log b बाय a है, वो log बेस a b के इक्वल होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ जाके एडजस्ट हो गया और ये क्या बन गया, log बेस a आर्ग्यूमेंट b, है ना। अगर मैं इन दोनों बातों को कंपेयर करूँ, यहाँ पे भी सपोज हमारा बेस जो था वो c ही था, ठीक है। अगर मैं इन दोनों बातों को कंपेयर करूँ, इस वाले बात को और इस वाली बात को, ठीक है, और मैं यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ आपस में, सपोज मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन्हें, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ कि log बेस b आर्ग्यूमेंट a इंटू में log बेस a आर्ग्यूमेंट b विल बी इक्वल टू दिस पार्ट इंटू में दिस पार्ट, यानी कि log a बाय log b इंटू में log b बाय log a। यहाँ पे log a से log a कैंसिल, log b से log b कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारा ये वाला पार्ट है, चलो कोई नहीं, जो हमारा ये वाला पार्ट है यानी कि log बेस बी ए इंटू में log बेस ए बी, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमने एक प्रॉपर्टी और डेराइव कर ली, क्या कि अगर मेरे को बेस चेंज करने हैं तो कार्यक्रम रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। अगर बेस बी ए था तो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन बेस ए बी, ठीक है, तो उल्टा हो जाता है कार्यक्रम, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम और भी एक दो प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, पर उससे पहले हम करेंगे एक क्वेश्चन, ठीक है। अगले पेज पे चल लेते हैं। देखो मैं बता देता हूँ कि अभी तक मैंने आपको काफ़ी सारी प्रॉपर्टी लिखवाई है, ये दो प्रॉपर्टी लिख देता हूँ एक बार, log, और अगर हमें इन्हें इस तरीके से स्प्लिट करना ऊपर नीचे तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और दूसरा क्या बताया कि अगर आर्ग्यूमेंट और बेस को एक्सचेंज होना है, सो दिस प्रोसेस विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अच्छा ये तो मैंने सेम लिख दिया, अगर एक्सचेंज होना है तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू 2। अब देखो वैसे तो हमको पता है log a प्लस log b इज इक्वल टू log a b होता है, पर एक काम हम यहाँ पे कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे बेस है 3 और यहाँ पे हमारा बेस क्या है 5 प्लस x के इक्वल है, समझ रहे हो बात को। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस बेस को एक्सचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बेस को क्या करना पड़ेगा, मेरे को चेंज करना पड़ेगा। किस हिसाब से करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। log, ये तो सेम ही रहा, यहाँ पे जो हमारा बेस है चेंज हो जाएगा और कार्यक्रम क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में आ जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हम बेस चेंज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलें आगे।
एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखो मैं आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपके समझ में आए तो देखना। यहाँ पर प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार है, अलग कलर ले लेता हूँ, कि अगर हमारे पास b रेज टू द पावर m है और यहाँ पर है a, ठीक है। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, log बेस b है और अगर a की पावर m है तो ये जो पावर है ये आगे आ जाती है, ये पावर जो है ये आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट की पावर नहीं है, यहाँ पर बेस की पावर है, तो ये जो ट्रांसफ़र होगी ये 1 में ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। ये क्या होती है, ये 1 में ट्रांसफ़र होती है। अगर आपको समझना है किस हिसाब से हो गई है तो एक बार वो भी हम देख लेते हैं। देखो अगर मैं इसका बेस चेंज करके लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, log 1/log a b रेज टू द पावर m, ठीक है। अब m क्या होगी, पावर आगे आ जाएगी, और अगर वापस बेस चेंज कर दूंगा सो दिस विल बी log b a, ठीक है। तो यही बात मैंने वहाँ पर डायरेक्टली लिख दी थी, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। यहाँ पे भी बस मैंने बेस चेंज करने के प्रोस्पेक्टिव से लिया था, अभी क्वेश्चंस करेंगे तब इस क्वेश्चन को भी हम देख लेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। बेस चेंज इस तरीके से होगा, और क्यों कर रहे हैं ये भी आप समझ सकते हो, ताकि बेस सेम बन पाए, ताकि कुछ हम इसके अंदर ऑपरेशन लगा पाएँ, ठीक है। चलें आगे। तो एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ कि आज की क्लास में हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज़ कुछ भी पढ़ी है, ठीक है। तो नंबर 1 हमने देखी क्या, कि log अगर 1 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। सेकंड हमने देखी कि log अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है तो 1 हो जाएगा। तीसरी हमने देखी कि log a प्लस log b अगर है तो ये log a b के बराबर हो जाएगा। चौथी हमने देखी कि अगर अपने पास है log a माइनस log b, सो दिस विल बी इक्वल टू log a बाय b, ठीक है। फिर हमने कुछ बेस चेंज की भी प्रॉपर्टीज़ देखी। क्या देखी, हमने देखा कि अगर अपने पास है log बेस b और a तो ये हो जाएगा log a बाय log b। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास है log बेस b a और अगर मैं बेस और आर्ग्यूमेंट को इंटरचेंज करना चाहता हूँ तो 1 का कार्यक्रम यहाँ पे हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम इक्वल टू log a b। फिर एक प्रॉपर्टी हमने देखी कि अगर हमारे पास है log बेस b a की पावर m, सो दिस विल बिकम इक्वल टू m log बेस b और यहाँ पर a। और हमने देखी कि अगर हमारे पास है log b की पावर m और आर्ग्यूमेंट a, तो अब अगर ये आगे आएगा तो ये 1 करके आगे आएगा log b a करके, समझ रहे हो बात को। तो ये सब 8 प्रॉपर्टीज़ हमने देखी है, मेरे हिसाब से मैंने सारी ले ली हैं, फिर भी अगर कोई एक आधी मिस हो गई हो तो माफ़ कर देना भाई, ठीक है। और अभी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि इसके कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर के आता हूँ, उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में भाई डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको इन सब प्रॉपर्टीज़ की और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। आज की क्लास में आने के लिए आप सब लोगों का थैंक यू। मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ मतलब लॉजिकल वे में आपको बताने की कोशिश करी है। अब इनका यूज़ किस तरीके से हम कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि अब ये मेरे हिसाब से थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी क्लास, अगर इसी क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देख लेते हैं, ठीक है। थैंक यू आप सब लोगों का आने के लिए, बाय।